हेलो दोस्तों, कोई का इसमें आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की लगातार सीरीज डालते जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली आपको डाले जा रहे हैं, जिससे आपके करंट अफेयर की जो समस्या है वो दूर हो सके। तो हमारे चैनल द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द जितना हो सके उतना करंट अफेयर हर क्षेत्र को कवर करते हुए आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में करंट अफेयर की पहली जो न्यूज है वो है यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि विश्व में सबसे अधिक गरीब किस देश में है, तो वह है भारत में है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक है, भारत में किस वर्ष तक कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा की गई है? 2024 तक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो है भारत जो है कब तक जो है कोयले के आयात को बंद करने का निर्णय लिया है? तो 2024 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है अब नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहा है और कोयले के आयात को रोकेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि भारत नवीकरणीय पर जोर देगा तो भारत में पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, क्योंकि कोयला की जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है। इसी कारण जो है और CO2 निकलता है और वायु को प्रदूषित करता है, और बहुत सारे धूल कण निकलते हैं जैसे PM2.5, PM10, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हम जो है कोयले के आयात को रोक देंगे। अगला टॉपिक है आपका, अगला जो करंट अफेयर की अगली न्यूज है वो है आपकी, भारत के किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बेटियां बने कुशल नामक सम्मेलन का आयोजन किया? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटियां बने कुशल ये सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस मंत्रालय ने किया है या किस मिनिस्ट्री ने किया, तो आप बताओगे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद अगला टॉपिक है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 69% की गिरावट आई है। हमारे यहाँ जो वन्य जीव है विश्व स्तर पे उनमें 69% गिरावट आई है। इसका मतलब है कि 1970 में जितने जीव थे उनमें 69% जीवों की हत्या कर दी गई, शिकार कर दिया गया या आपदा के कारण मारे गए हैं। तो इतने वन्य जीव अगर कम हुए हैं, इसका मतलब आने वाले 10-20 सालों में और संख्या कम होगी और जीवों की संख्या धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगली न्यूज है, भारतीय सेना ने किस राज्य में आपातकालीन सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये उल्टा हो गया है, यहाँ प्रदेश आंध्र हो गया, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ये जो है कौन सा अभ्यास है? तो ये इसका नाम है प्रस्थान अभ्यास। ठीक है। अगला टॉप करंट अफेयर की न्यूज है, IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 68% अनुमान लगाया है। किसने? IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो फंड है, मौद्रिक फंड है, उसने यह अनुमान लगाया है। अगला टॉपिक है, पॉइंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभी हुआ है, उसका सर्वेक्षण किया गया और सबसे साफ सुथरा जो राज्य है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शिखर सम्मेलन हुआ है अभी और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जहां पे कोयले का उत्पादन या जीवाश्म ईंधनों की अर्थव्यवस्था में योगदान न दिया जा सके। इसीलिए जो है ये हरित अर्थव्यवस्था का कहाँ आयोजन किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा आज का एक टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहा है, मून लाइटिंग क्या है? मून लाइटिंग कहाँ से आया है शब्द, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो है शब्द है रोजगार से संबंधित है। इसका एग्जाम में आपसे इतना ही केवल पूछ दिया जाए कि मून लाइटिंग क्या है, तो मून लाइटिंग रोजगार से जुड़ा है। क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो मून लाइटिंग एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य काम करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी नौकरी पर है
काम करता है उसके एक नौकरी के अलावा अगर वो दूसरा काम करता है, दूसरी नौकरी करता है या कोई अन्य काम करता है तो ऐसी गतिविधि को मून लाइटिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मून लाइटिंग से जुड़ा हुआ आगे कुछ पॉइंट और है कि आईटी उद्योग में मून लाइटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। कंपनियों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती थी, क्योंकि घर में काम करते थे तो वो उतना काम नहीं कर पाते थे क्योंकि जो काम ऑफिस में रह के कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये मून लाइटिंग में ये लेकर के इसको काफ़ी चर्चा में, खासकर आईटी उद्योग में इसको देखा गया। इसके अलावा यह कोई नई अवधारणा नहीं है। इसका उपयोग कर्मचारी या तो अतिरिक्त पैसे कमाने या अपने जुनून को पूरा करने, अपने कौशल में सुधार करने, अपने नेटवर्क का विस्तार करने और अधिक रोमांचक कैरियर के अवसरों को खोजने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है कि लोग सोचते हैं कि कुछ जुनून हो हमारे अंदर, कुछ नया कौशल सीखने की क्षमता हो या हम कुछ ऐसा रोमांचक कार्य करना चाहते हैं करियर में अपने, तो लोग एक नौकरी के अलावा दूसरा काम भी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि भारतीय श्रम कानूनों में मून लाइटिंग से के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है। तो चर्चा में क्यों रहा ये? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक विप्रो ने मून लाइटिंग में काम करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। क्यों बर्खास्त किया? क्योंकि ये मून लाइटिंग में घर में काम करते थे और घर में काम करने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में काम करते थे, लगे हुए थे अलग अलग चीज़ों में। इसीलिए जो है इस शब्द को इस्तेमाल किया गया और उन्होंने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। तो ये भी बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे एग्जाम में यही पूछ रही है मून लाइटिंग का संबंध किससे है? तो रोजगार से है। क्यों है मैंने बता दिया, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो चर्चा में क्यों हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आईएएस में या किसी अन्य करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। बाल विवाह को मिटाने के लिए ये काम किया गया है। तो ये आज के करंट अफेयर में हमने 10 क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन किया है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका समाधान निकाला जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।